जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में कि ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं और ये पैसिव फंड क्यों कहते हैं और किस तरीके से आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ फंड्स भी डिस्कस करेंगे, अगर उसमें आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो आधा अधूरा लगा है। तो वीडियो को पूरा देखना कंपलसरी है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स काम करते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें तो ये बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी की बात करेंगे तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी इंडिया की लिस्टेड है, जिसमें आपका पैसा, अगर आप सेंसेक्स का कोई भी इंडेक्स फंड उठाते हैं उसमें आपका जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी 50, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, और अगर आप निफ्टी का कोई भी इंडेक्स फंड उठाते हैं तो आपको टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि दो इंडेक्स होते हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों में इंडिया की जो ब्लू चिप कंपनियां अगर हम कहेंगे तो उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 यानी टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। अब समझते हैं कि इनको पैसिव फंड क्यों कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिया के टॉप 30 या फिर टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है। तो इसमें कोई भी जो फंड मैनेजर है वह एक्टिवली वर्क नहीं करता है, क्योंकि जैसे टॉप 50 कंपनियां हो गई या फिर टॉप 30 कंपनियां हो गई, वो जैसे जैसे ग्रोथ करेंगी वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो करेगा। इसमें कोई भी स्टॉक रोज खरीदा या बेचा नहीं जाता है। तो कोई भी फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसको पैसिवली मैनेज फंड कहते हैं या फिर पैसिव फंड भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं कुछ फंड्स भी डिस्कस करूंगा, तो आज के इस वीडियो में हम दो फंड डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और भी इंडेक्स फंड के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। आज की लिस्ट का जो हमारा पहला फंड है वो निपॉन इंडिया एसएनपी बीएसई सेंसेक्स प्लान ग्रोथ फंड है। फंड जो है 2013 में शुरू हुआ था। इस फंड को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा आपको मेरे कई फंड्स में और कई वीडियोस में देखने को मिला होगा कि मैं हमेशा 10 साल के जो फंड होते हैं उन्हीं को कंसीडर करता हूं, क्योंकि मुझे उसमें 10 साल का डेटा देखने को मिलता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया है और कितना कंसिस्टेंट रहा है अपने रिटर्न में एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन में। तो ये फंड भी 10 साल पुराना है। अगर इसके फंड साइज की बात करेंगे तो 519 करोड़ का हो जाता है। एग्जिट लोड इसके ऊपर 0.25 का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.15% का लग रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लगा है, बट ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसलिए लगा है क्योंकि ये पैसिव फंड है। इसमें कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 0.15% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लास्ट डबल की बात करेंगे तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में डबल किया है। अब देखते हैं इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। 1 साल में 15% के आसपास का इस फंड ने रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में 18% और 5 साल में 15% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो ओवरऑल रिटर्न सही रहा है। अगर बात करेंगे रिटर्न कंसिस्टेंसी की तो पिछले 3 साल में इस फंड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट 1 साल, 5 साल और 10 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस फंड की। तो आज की लिस्ट का जो हमारा दूसरा फंड है वो HDFC S&P BSE सेंसेक्स प्लान ग्रोथ फंड है। ये फंड भी 10 साल पुराना है। इस फंड के एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 0.25% का हो जाता है। फंड साइज की बात करें तो 5298 करोड़ का इस फंड साइज है। इसका एक काफी बड़ा फंड साइज बन जाता है इस फंड में। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.2% का इसमें एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि जो हमारा जो पहला फंड था निपॉन इंडिया उसके मुकाबले काफी एक बाजिब एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लास्ट डबल इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। अब एक नजर रिटर्न के ऊपर डालते हैं। 1 साल में 15% का रिटर्न, वहीं 3 साल में 18% के आसपास का रिटर्न दिया है इस फंड ने, और 5 साल में 14% के आसपास का इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो 1 साल, 5 साल और 10 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। वहीं अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड ने नहीं दिया है। तो जैसा हमारा पहला फंड था उसी तरीके से हमारा दूसरा फंड भी है, जिसमें 1 साल और 5 साल 10 साल में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 3 साल में थोड़ा सा इसका जो कैटेगरी एवरेज है ये थोड़ा सा लोअर में परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो दोनों फंड्स में HDFC का एक्सपेंस रेशियो अच्छा है,
फंड साइज इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फंड साइज बड़ा हो जाता है। तो दोनों ही फंड अच्छे हैं। आपको कौन सा फंड अच्छा लगा है कमेंट में बताइएगा, और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडेक्स फंड में या किसी भी तरीके के फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। मैं आज आपको ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बताऊंगा, क्योंकि मेरी जितनी भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग है वो मैं ग्रो ऐप से ही करता हूं। तो ग्रो ऐप से मैं आज आपको एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को। इस साइड में ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड का दिखेगा, यहाँ पे ऊपर ये सर्च बार है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपका फंड है जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। जैसा मैंने आज आपको 2 फंड बताए थे, उसमें से मैं एक फंड ले लेता हूँ, HDFC का फंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसा ही आपको टॉप में दिख रहा होगा, टॉप में HDFC का फंड आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ HDFC इंडेक्स। ये देखिए यहाँ पे टॉप में ये फंड आ गया, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट SIP का। अब इसमें जितना भी आपको SIP अमाउंट अपना सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 से शुरुआत है, इसमें आप 1000 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है SIP डेट की। तो आप जिस भी डेट में SIP शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हर महीने 10 तारीख को आपकी SIP मैंडेटरी कट जाए, तो आप 10 तारीख लगा सकते हैं, 1 तारीख, 5 तारीख, 30 तारीख, जितनी भी आप महीने की जो भी तारीख इसमें सेलेक्ट करेंगे वो इस कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने मान लिया आप 10 तारीख करना चाहते हैं, आपने 10 तारीख अपडेट कर दी यहाँ पे, तो हर महीने की 10 तारीख को आपका जो SIP इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगी। और 1000 रुपये की आपने मिनिमम SIP यहाँ पे कर दी, और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टार्ट SIP, इसको आप स्टार्ट कर देंगे, तब से ही आपकी जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसा मैंने अभी एक हाल में SIP शुरू की है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ HDFC में। ये देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने हाल में ही ये शुरू की है, जो अभी अंडर प्रोसेस है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपकी SIP शुरू हो जाएगी और आप अपना हर महीने इंस्टॉलमेंट इसमें कर सकते हैं। ये यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे SIP दिखेंगी और आपकी SIP शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से ग्रो ऐप से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास ग्रो ऐप नहीं है और इसमें आपने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके से नई अपडेट्स और नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।